Hello students, how are you? Today I am going to teach you the first lesson, what is the history. I had completed 2 points of this lesson. That is, first point is history, a science that tells us about events in the past, and point 2, the scientific method of the history. Okay, now I am going to explain you the third point, the history and us. हिस्ट्री और हमारा क्या रिलेशन है? द स्टडी ऑफ साइंस हेल्प अस टू फाइंड द आंसर्स टू मैनी क्वेश्चन. अगर हम लोग साइंस का स्टडी करते हैं तो हमें बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाते हैं. फॉर एग्जांपल, एनवायरमेंटल साइंस स्टडीज द प्रॉब्लम्स ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट. अगर हम लोग एनवायरमेंटल साइंस का स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे एनवायरनमेंट में डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है, पोल्यूशन एक्सेट्रा, एंड लुक फॉर देयर सोल्यूशन. अगर हो रहा है तो इसका सोल्यूशन क्या है. फॉर एग्जांपल, रेन कम हो रहा है, बारिश कम हो रही है, इसका क्या रीज़न है. क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे पेड़्स काट दिए. ओके, इन द सेम वे एवरी साइंस हैज़ इट्स ओन एरिया ऑफ स्टडी. उसी तरह हर एक साइंस का एक एरिया होता है, स्टडी का एरिया होता है. हिस्ट्री स्टडीज इवेंट्स ऑफ द पास्ट. वैसे ही हिस्ट्री जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, पास्ट में जो इवेंट हो चुके हैं उसका स्टडी हम लोग इसमें करते हैं. इन इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्शन ऑफ द ह्यूमन बींग्स हैव सीक्वेंस. सीक्वेंस मतलब कुछ नतीजा. इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्शन, जो भी हम लोग इंडिविजुअल एक्शन करते हैं या फिर कलेक्टिव एक्शन करते हैं उसका कुछ ना कुछ नतीजा निकलता है. ओके, they result in an environment that may be either favorable or unfavorable for the progress of the society. उसका जो रिज़ल्ट होता है, जो भी परिणाम होता है, जो भी उसका सीक्वेंस होता है, वो एक तो फेवरेबल होता है या अनफेवरेबल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी. दिस अफेक्ट आवर डे टू डे लाइफ. इसका इफेक्ट किसके ऊपर होता है, अपने लाइफ पे, डे टू डे लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, इफ द पीपल ऑफ अ विलेज वर्क टुगेदर एंड हेल्प वन अनदर, द विलेज मेक गुड प्रोग्रेस. हाँ, कलेक्टिव एक्शन मतलब देखो यहाँ पे कलेक्टिव एक्शन मीन्स इफ द पीपल ऑफ अ विलेज वर्क टुगेदर. ये कलेक्टिव है. अगर गांव के सब लोग इकट्ठा आके काम करेंगे एंड हेल्प वन अनदर, एक दूसरे को हेल्प करेंगे, तो विलेज मेक गुड प्रोग्रेस, तो उस विलेज का अच्छा प्रोग्रेस हो जाएगा. हाउएवर इफ द पीपल कैनॉट कम टुगेदर इट पुट्स ऑब्स्टैकल इन द वे ऑफ इट्स डेवलपमेंट. अगर लोग एक साथ काम नहीं करेंगे, यूनिटी नहीं है, तो उससे क्या होगा, अपने डेवलपमेंट में बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स आ जाएंगे, बाधाएं आ जाएंगी. हिस्ट्री अटेम्प्ट टू फाइंड आउट आंसर्स टू मेनी क्वेश्चंस बाय स्टडी द वे ऑफ थिंकिंग ऑफ पास्ट सोसाइटीज, देयर एक्शंस एंड द कॉन्सिक्वेंसेस. ओके, क्या मतलब है इसका? हिस्ट्री अटेम्प्ट टू फाइंड आउट आंसर्स टू मेनी क्वेश्चंस बाय स्टडिंग द वे ऑफ थिंकिंग ऑफ द पास्ट साइंस सोसाइटी. हिस्ट्री से हमें क्या करता है, अगर हम लोग पास्ट की बारे में पढ़ते हैं, हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, तो पास्ट में हमारी सोसाइटी में ने क्या क्या थिंकिंग था, थिंकिंग ऑफ द पास्ट सोसाइटी, उनका क्या थिंकिंग था वो हमें पता चलता है. देयर एक्शंस, उनके एक्शंस क्या थी और उनका क्या नतीजा निकला, एंड द सीक्वेंस. द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री मेक इट पॉसिबल फॉर अस टू स्टडी व्हाट इज़ एंड व्हाट इज़ नॉट फेवरेबल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी. अगर हम लोग हिस्ट्री का स्टडी करते हैं, अंडरलाइन दिस सेंटेंस, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री make it possible for us to study what is and what is not favorable for the progress of the human society. मतलब अगर हम लोग हिस्ट्री का स्टडी करते हैं, इससे हमें पता चलता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है फॉर आवर सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी. हिस्ट्री दस प्रोवाइड अस विद गाइडलाइंस अबाउट हाउ वी शुड बिहेव टुगेदर इन ऑर्डर टू शेप अ गुड फ्यूचर. हिस्ट्री इस तरह से हमें क्या करती है, गाइड करती है कि हमें आगे अपना फ्यूचर को कैसे शेप करने का है. अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए हमारे पास की जो घटना घटी है उसका हम लोग स्टडी करते हैं. इसके लिए आपको एक आदत डालनी चाहिए कि आपको जो भी रोज़ आप स्कूल में आते हो, डायरी लिखने की आदत होनी चाहिए. रोज़ आपको क्या करना चाहिए, जो भी तुम लोग करते हो स्कूल में, जो भी अच्छा बुरा, उसको आप एक डायरी में नोट करो. नेक्स्ट आपको पता चलेगा, अरे कल मैंने पढ़ाई नहीं की थी तो आज मुझे क्या हुआ, टीचर के मार पड़ी थी. ओके, तो आपको क्या मिलेगा, इससे सीख मिलेगी, आपका फ्यूचर गुड फ्यूचर बन जाएगा. बाय टेलिंग अस द लाइफ स्टोरी ऑफ ग्रेट पीपल, हिस्ट्री ऑल्सो सर्व टू इंस्पायर एंड टू मोटिवेट अस. अगर हम लोग ग्रेट पीपल की जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल शिवाजी महाराज की हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हमें एक इंस्पिरेशन मिलता है और मोटिवेशन मिलता है. और हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स है,
उनकी भी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है. बाय स्टडिंग हिस्ट्री वी गेट टू नो अबाउट द गिव एंड टेक दैट टुक प्लेस बिटवीन आवर ओन एंड अदर सिटीजन्स. तो इससे हमें क्या लेन देन के आदत हो जाती है, सीखते हैं हम लोग क्या देना चाहिए, क्या लेना चाहिए. वी लर्न अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. लोगों का, हमारे ह्यूमन का कैसे प्रोग्रेस होता गया, हाँ, स्टोन एज मैन टू अभी तक का कैसे हमारे प्रोग्रेस होता गया, इसके हम इंफॉर्मेशन मिलती है हिस्ट्री में. वी ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ पीपल्स वे ऑफ लाइफ वेंट ऑन चेंजिंग. और क्या पता चलता है कि लोगों की लाइफ कैसे चेंज होते गई. एवरी विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट एंड कंट्री हैज़ इट्स ओन हिस्ट्री. हर एक गांव की, शहर की, डिस्ट्रिक्ट की, स्टेट की, सबकी एक अलग अलग स्टोरी होती है. सिमिलरली द अर्थ, इट्स माउंटेन्स, वाटर बॉडीज एंड द एनिमल वर्ल्ड, मैनकाइंड ऑल हैव देयर ओन हिस्ट्री. उसी तरह हर एक हमारे अर्थ की एक अलग हिस्ट्री है. माउंटेन्स की, वाटर बॉडीज, एनिमल वर्ल्ड्स, मैनकाइंड, सबकी एक अलग अलग हिस्ट्री होती है. एवरी साइंस टू हैज़ ए हिस्ट्री. हर साइंस की भी हिस्ट्री होती है. इट tells of the many scientific discoveries that brought about important changes in human civilization. और उस साइंटिफिक डिस्कवरी की वजह से हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन में कितने सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं. एंड ऑफ द साइंटिस्ट हु मेड दीज डिस्कवरीज. और ये किसने डिस्कवर किया, ढूंढ निकाला, उनकी भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. पॉइंट नंबर 1.4 द पास्ट एंड द फ्यूचर. The past, present and future are the link by a continuous chain of events. ये जो past, present और future होता है, इनकी एक चेन होती है, continuous change, events की चेन होती है. For example, the Indian people fought against the British government to get independence. आपको पता है, एक एग्जाम्पल है कि हमारे जो इंडियन पीपल थे उन्होंने अंग्रेज़ों के, ब्रिटिशों के गवर्नमेंट के खिलाफ कैसे फाइटिंग की थी. दिस इज़ अ हिस्टोरिकल एक्शन. ये एक हिस्टोरिकल एक्शन है. उसका रिजल्ट क्या हुआ था? एज अ रिजल्ट इंडिया बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन ऑन 15 अगस्त 1947. और इसका नतीजा हमारे जो लोग हैं, हमारे जो इंडियन पीपल है, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो फाइट की थी, इसका नतीजा क्या निकला, इसका रिजल्ट क्या मिला कि हमें हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट नेशन बन गया. सो वी कैन से दैट इंडिपेंडेंस वॉज अ सीक्वेंस ऑफ एन एक्शन. इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस और द सीक्वेंस ऑफ द एक्शन, दैट इज द इंडियन पीपल्स स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. इंडियन लोगों ने इतने इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल किया. इसका नतीजा क्या हुआ कि हमें, इसका रिजल्ट क्या मिला कि हम इंडिपेंडेंट हो गए. इन दिस वे द इवेंट ऑफ टुडे आर लिंक्ड विद द पास्ट एक्शन. इसी तरह जो आज के जो इवेंट्स है वो पास्ट एक्शन से जुड़े हैं. When we understand this, we realize that the future depends on the past event. ये सब पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आता है कि हमारा जो फ्यूचर है ये किसके ऊपर डिपेंड है, हमारे पास्ट इवेंट्स के ऊपर. दिस इज़ व्हाट वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री. यही हम लोग हिस्ट्री से सीखना है. जो हम लोगों ने पास्ट में गलतियाँ की है वो हमें दोहराने का नहीं है. हाँ, फॉर एग्जाम्पल वी लर्न दैट मैन बिगेन टू मेक टूल्स फ्रॉम मटेरियल्स अवेलेबल इन नेचर. क्या आपको पता है स्टोन एज मैन ने क्या किया था? टूल्स बनाए थे. किससे बनाए थे? जो भी उनके पास मटेरियल अवेलेबल था उससे. दैट ही लर्न हाउ टू मेक यूज़ ऑफ फायर एंड दैट ही इन्वेंटेड द फील. और उन्होंने ही फिर फायर का यूज़ कैसे करते वो सीखा और फील का इन्वेंशन किया. द नेक्स्ट जनरेशन एडेड टू दिस डेवलपमेंट. जो हमारे पास्ट में जो लोग थे उन्होंने जो इन्वेंशन किया उसमें आगे वाली पीढ़ी जो है, आगे वाला जनरेशन जो है वो उसमें और डेवलपमेंट करता है. टेक्नोलॉजी डेवलप फर्दर हैंड इन हैंड विद द फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ मैन. और इसी तरह से हमारा फिजिकल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता गया. दिस प्रोग्रेस इज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली. और ये जो प्रोग्रेस है वो कंटिन्यूसली चल रहा है. इवन टुडे इन्वेंशन ऑफ टुडे आर ओनली पॉसिबल on the foundation of the discoveries and invention of the past. Invention of today are only possible on the foundation of the discovery. Invention जो हम लोग आज करते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड है? फाउंडेशन ऑफ द डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन ऑफ द पास्ट. पास्ट में जो डिस्कवरीज हुई है, इन्वेंशन हुआ है, इसके ऊपर आज के इन्वेंशन चालू है. फॉर एग्जाम्पल देखो, लुक हियर पिक्चर्स. दिस इज द स्टोन एज मैन. इन्वेंशन
एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द पास्ट। ये जो फायर बना है वो कैसे करते थे, दो पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर घिस के ऐसे आग जलाया करते थे। उसके बाद आग कैसे लगाते, फायर कैसे इन्वेंट करते वो सीखे वो लोग। आफ्टर दैट देखो, देन इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रेजेंट, ये आज की टेक्नोलॉजी है प्रेजेंट, एंड दिस इज लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स। These are the today's invention, or these inventions are the today's invention are only possible on the foundation of the discoveries and invention of the past. पास्ट में आपको मालूम है पहले फ़ोन थे, लैंडलाइन फ़ोन थे, आफ्टर दैट मोबाइल फ़ोन आ गए, आफ्टर दैट एंड्रॉयड फ़ोन आ गए। दैट मीन्स जो भी आज की टुडेज जो इन्वेंशन है वो किसके ऊपर डिपेंड है, पास्ट इन्वेंशन के ऊपर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जनरेशन टू जनरेशन इसमें टेक्नोलॉजी ऐड करते जाते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप होती जाती है। अंडरस्टैंड नाउ। तो हिस्ट्री किसके ऊपर डिपेंड है आपको पता है, व्हाट इज द हिस्ट्री? हिस्ट्री इज अ व्हाट इज हिस्ट्री? अ साइंस दैट टेल अस अबाउट द इवेंट्स इन द पास्ट। और जो हिस्ट्री होती है वो नॉट इमेजिनरी नहीं होती है, इट इज़ नॉट इमेजिनरी, इट इज़ अ फैक्ट, बट वो सीक्वेंस वाइज लिखने पड़ते हैं। नाउ दिस इज योर होमवर्क देखो, राइट, होमवर्क इज हियर। व्हाट इज द होमवर्क? Exercise, you have to solve this exercise. How many questions you can solve? Write it in your notebook and send me on my number. This is your homework. First one, history. History of a school, history of my own, history of village, history of district, history of country. Okay, like this you have to complete this chart. Then question number 5 is classify the source of history using the chart given below. Sources of history. What are the sources of history? Sources of history, there are 3 types of source: material source, written source and oral source. Okay, so you have to distribute these sources of history. Coins. What is the coins? Coins means it is the source of material. Okay, written means जो लिखा होता है। traditional songs is a oral source of the history. Okay, then pots is material source of the, okay, then copper plates also material, old structure also material. You have to classify this into the source of history: material source, written source and oral source. Okay, now you have to do your homework and send me on my number. Thank you.